हेलो, आज की क्लास में यहाँ पर हम सिंपल ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे। 4 टक्स ब्लाउज़ भी यहाँ पे कह सकते हो। तो यहाँ पर कपड़े पे कटिंग करने से पहले हमें ड्राफ्टिंग समझना होगा। अगर हमें ड्राफ्टिंग नहीं पता, सीधे ही कपड़े पे कटिंग कर दोगे, हो सकता है आपका कपड़ा बिगड़ जाए। इसीलिए पहले यहाँ पे ड्राफ्टिंग समझेंगे, इसके बाद फुल कपड़े पे कटिंग और सिलाई समझेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट है। इसे बनाने के लिए कुछ माप यहाँ पे चाहिए होगा। यहाँ पे लंबाई है 14 इंच, तीरा है 14 इंच, छाती है 36 इंच, कमर है 30 इंच, पॉइंट है 9 इंच, गला है सामने का गला 6 इंच, पीछे का गला 8 इंच। तो ये कुछ माप है जो यहाँ ब्लाउज बनाने में काम में आएगा। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाल सकते हो। यहाँ से यहाँ तक ये सीधी लाइन है, यानी कि फोल्ड साइड हमें ड्राइंग स्टार्ट करना होता है। फोल्ड साइड हमें लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लंबाई का फॉर्मूला है लंबाई प्लस 1 इंच, यानी कि जो भी लंबाई है 1 इंच ऐड करना है। लंबाई है यहाँ पे 14 इंच, 14 में हम 1 इंच ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंच। तो ऊपर से नीचे तक हम यहाँ पे लेंगे 15 इंच। इस तरह जो भी लेंथ है आपको 1 इंच यहाँ पे ऐड करना होगा। इसके बाद हम लेंगे तीरा है यहाँ पे 14 इंच, 14 का हाफ करेंगे 7 इंच। लेकिन मैंने यहाँ पे देखो 5.5 इंच लिया है। ये क्यों लिया है? क्योंकि हमारा बैक पार्ट यहाँ पे बड़ा है। जब भी बैक पार्ट बड़ा होता जाता है हमें यहाँ पे तीरा कम करते जाना होता है। तीरा कम कैसे करते हैं इसको लेकर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगी, आप जाकर वहाँ पर वो वीडियो देख सकते हो। अभी के लिए जो तीरा है मैंने 5.5 इंच लिया है। ये वाली जो लाइन है आर्म होल लाइन कहते हैं। आर्म होल लाइन निकालने का आसान तरीका है, जो भी तीरा है उसका हाफ कर दो। तीरा है 14, 14 का हाफ करेंगे 7 इंच। आप चाहो तो यहाँ पे 7 इंच भी ले सकते हो, 6.5 इंच भी ले सकते हो। 6.5 इंच में भी आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पे मैं लूँगी 6.5 इंच, इस तरीके से मिला देंगे। इसके नीचे हम चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चेस्ट का फॉर्मूला होता है छाती 1/4, यानी कि जो भी चेस्ट है उसका चौथाई भाग लेना है। चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच। तो सिंपली हम यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 इंच पे मार्क करेंगे। ये हो जाएगी हमारी छाती लाइन। अब हमें कमर लाइन चाहिए। सेम हम कमर लाइन का भी यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो भी कमर है उसे 4 से डिवाइड करेंगे। कमर का फॉर्मूला है 1/4। कमर है यहाँ पे 30 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे। प्लस हमें हाफ इंच ऐड करना है इस टक्स की मार्जिन के लिए। तो सेम यहाँ पर भी हो जाएगा 9 इंच। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद ऊपर से इस लाइन को इस तरीके से मिला देंगे। इसी के बाद इन लाइनों को हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे, नीचे से भी 1.5 इंच बढ़ाएंगे, इस तरीके से मिला देंगे। ये सिलाई मार्जिन है जो लूज़ और टाइट करने के लिए काम में आएगा। आप चाहो तो 2 इंच भी ले सकते हो। यहाँ पर हम गले का शेप देंगे, इसके लिए हम यहाँ पे 2.5 इंच आगे आएंगे। लेंथ में यहाँ पे लूँगी 8 इंच, छोटा या बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं 3 इंच आगे आऊँगी गहराई देने के लिए। 3 इंच आगे आने के बाद इस लाइन को इस तरीके से हम मिला देंगे। कॉर्नर से 1 इंच आगे आएंगे और यहाँ से राउंड शेप देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे कोई और भी डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे हम आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ से यहाँ तक हम 1.5 इंच आगे आएंगे और यहीं से हमें इस तरीके से राउंड शेप देना होगा। ये हो जाएगी हमारे आर्म होल की गोलाई। नीचे हमें टक्स लगाना होगा। टक्स के लिए ये जो कमर लाइन है इसका हम हाफ करेंगे। टक्स की जो लेंथ है मैंने 3.5 इंच रखा है। दोनों साइड हमें हाफ इंच के हिसाब से इस तरीके से मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे बैक पार्ट की जो ड्राइंग है कंप्लीट हो जाएगा। हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट की ड्राइंग बनाना है। जो ड्राइंग बैक पार्ट में है हूबहू ड्राइंग हमें फ्रंट पार्ट में भी यहाँ पे बनाना होगा। बस यहाँ पे चेंज करना है, हमें सिर्फ लंबाई चेंज करना है। यहाँ पे देखो लंबाई का क्या फॉर्मूला है, लंबाई प्लस 2 इंच, यानी कि जो भी लंबाई है 2 इंच ऐड करना है। 2 इंच इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे देखो 4 टक्स हमें यहाँ पे लगाना है। जब हम 4 टक्स की सिलाई करेंगे तो यहाँ पे फुलन आएगा, जिससे कि लेंथ जो होगी वो कम हो जाएगा। इसीलिए हमें यहाँ लंबाई प्लस 2 इंच करना है। जबकि बैक पार्ट एकदम प्लेन है, हमें यहाँ पे ज़्यादा लंबाई की ज़रूरत नहीं है। 1 इंच में ही ये आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे लंबाई प्लस 2 इंच करेंगे। लंबाई है यहाँ पे 14 इंच, तो यहाँ पे अब हो जाएगा 16 इंच। इसी तरह जो तीरा है सेम जो बैक पार्ट में है वही ड्राइंग हमें यहाँ पे बनाना है, कुछ भी चेंज हमें नहीं करना है।
आर्म होल के लिए हम 1 इंच आगे आएंगे कॉर्नर से और यहाँ से राउंड शेप देंगे, जबकि बैक पार्ट में हम 1.5 इंच आगे आए थे। यहाँ पर हमें 1 इंच के हिसाब से राउंड शेप यहाँ पे देना होगा। इस ब्लाउज में अगर आपको कुछ चीज़ सही से बनाना है तो वो है टक्स। टक्स अगर सही से बनेगा तो आपका पूरा ब्लाउज यहाँ पे सही से बन जाएगा। टक्स के ऊपर ही आपको ज़्यादा ध्यान यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे टक्स देने के लिए हम पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर पॉइंट का फॉर्मूला है पॉइंट प्लस हाफ इंच, यानी कि जो भी पॉइंट है आपको हाफ इंच ऐड करना होगा। पॉइंट का मतलब बस पॉइंट से है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो है 9 इंच, हाफ इंच ऐड करेंगे 9.5 इंच। तो ऊपर से इंची टेप को रखेंगे और नीचे तक 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ तक आप कर लोगे। अब आती है यहाँ पे गैपिंग आपको कितना देना है। तो गैपिंग के लिए जो भी चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच। 36 को 10 से डिवाइड करोगे तो 3.6 इंच आएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 3.6 इंच पे मार्क करेंगे। इसी जगह आपको पॉइंट लगाना होगा। इसी पॉइंट पर आपको 1.5 इंच की दूरी रखनी है। तो इसी पॉइंट से अब 1.5 इंच का यहाँ पे इस तरीके से सर्कल यहाँ पे बनाना होगा। जब यहाँ पे सर्कल बन जाए तो इसके चारों ओर आपको यहाँ पे टक्स लगाना होगा। ये जो टक्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसका कोई माप नहीं होता, ये आपको सिर्फ मन से बनाना होता है। नीचे यहाँ पे जो टक्स लगाया है यहाँ पर आपको 1 इंच का मार्जिन लेना है। यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। साइड में जो टक्स है आपको यहाँ नीचे 1 इंच का मार्जिन लेना है। यहाँ पर हम 1 इंच लेंगे दोनों साइड। बाकी के जो टक्स है आप हाफ इंच भी लोगे तो भी अच्छे से यहाँ पे बन जाएगा। ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, हाफ इंच यहाँ पे लेना है। नीचे वाला आपको 1 इंच के हिसाब से यहाँ पे लेना होगा। तो यहाँ पे जो मैंने टक्स लगाया है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही टक्स लगाओ, आप यहाँ बीच में भी यहाँ पे लगा सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ पे गले की जो चौड़ाई है मैं यहाँ पे 2.5 इंच ही रखूँगी। लेंथ मैंने यहाँ पे 6 इंच रखा है। यहाँ पर हम सिंपली एक बॉक्स तैयार करेंगे। कॉर्नर से हाफ इंच आगे आकर राउंड शेप देंगे और हाफ इंच के हिसाब से हम शोल्डर डाउन कर देंगे। इसके बाद आपकी सिंपल ब्लाउज की जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। अगली क्लास में मैं आपको फुल कपड़े पे कटिंग और सिलाई दिखाऊंगी।